हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत विषय इतिहास आप देख सकते हैं, यानी सामाजिक विज्ञान के 4 भाग हैं। इसके इतिहास के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आए। ये आपका मॉड्यूल है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, और इसमें इतिहास कक्षा 10th इसके अंतर्गत अध्याय 2 के और जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं आपकी इस मॉड्यूल में इतिहास वाले, उसका सबका हम सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देखिए, पहला इसमें चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से कुल आपके 7 अंक के प्रश्न एमपी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने हैं, ठीक है। तो इसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, ठीक है। इसमें इसके नीचे चलते हैं थोड़ा सा, और इसमें देखिए यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, तो इन प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 है इसमें प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यानी 4 विकल्पों वाले प्रश्न हैं, उसमें से एक विकल्प सही है, उसका उत्तर हमें बताना है। तो इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1885 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने बिहार के चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? तो सबसे पहले 1917 में गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए बिहार में गए थे। चंपारण आंदोलन वहाँ प्रारंभ किया था, ठीक है, 1917 में। नेक्स्ट है आपका 1929 में लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम किसने फेंका था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आ, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बा, 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनवरी 1915 में, ठीक है। यानी कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे लौट के? जनवरी 1915 में। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में किस स्थान पर किया? तो सबसे पहले कहाँ गए थे वो? चंपारण, जो कहाँ पर है? चंपारण बिहार में। किस सन में गए थे? 1917 में। आप देख सकते हैं इसमें ऊपर भी चंपारण बिहार के बारे में प्रश्न इसमें पूछा है। तो सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए महात्मा गांधी 1917 में, आप देख सकते हैं, चंपारण बिहार का दौरा महात्मा गांधी जी ने किया था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? यानी कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोहनदास करमचंद गांधी, यानी मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी, ठीक है। यानी हिंदी स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 1920 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागपुर में, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत माता का पहला चित्र किसने बनाया था? यानी कि भारत माता की जो छवि है, चित्र है, तो सबसे पहले किसने बनाया था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक गाथा, गीत, बाल गीत और मिथकों को एकल करने का कार्य भारत में किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सत्याग्रह क्या है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विशुद्ध आत्मिक बल। ठीक है, विशुद्ध आत्मिक बल। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला प्रश्न है आपका, प्रथम विश्व युद्ध का समय है, यानी प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया, तो इसका समय है 1914 से 1918 तक लड़ा गया। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया, तो आप देख सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था 1939 से 1945 तक। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आ सकते हैं परीक्षा में। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, 1914 में प्रारंभ हुई थी, 1918 तक ये चला था। और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, 1939 में प्रारंभ हुआ था, 1945 तक चला था। लेकिन इसका यहाँ पर अभी सही आंसर क्या है, प्रथम विश्व युद्ध की समय, तो ये हो जाएगा 1914 से 1918। नेक्स्ट है आपका, गांधी जी भारत कब लौटे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1915 में, यानी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत लौटे थे। अब इसमें अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन संबंधी विचार किस किताब में लिखे थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंद स्वराज पुस्तक में महात्मा गांधी ने असहयोग संबंधी विचार लिखे थे। ठीक है, तो उस पुस्तक का नाम क्या है, हिंद स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथियारबंद आदिवासी किसे ईश्वर का अवतार मानते थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, इनमें कुछ अदृश्य शक्तियाँ थीं, इनमें गोली नहीं लगती थी। ठीक है, और ये छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करते थे, और ये कहाँ पर रहते थे, आंध्र प्रदेश की गुडेन पहाड़ियों में निवास करते थे। ठीक है, तो लोग वहाँ के जो आदिवासी लोग थे वो अल्लूरी सीताराम राजू को ईश्वर का अवतार मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त के बाहर निकलने की छूट नहीं थी, इसके लिए बनाया गया कानून था, तो इसके लिए कौन सा अंग्रेजों ने कौन सा कानून बनाया था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में हुए लाठीचार्ज से शहीद हुए थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। यानी कि 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, तो भारत के लोगों ने इसका स्वागत साइमन कमीशन गो बैक के नारों से किया गया था। और इसके बाद में वहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे थे उस समय लाला लाजपत राय जी लाठी से घायल हो गए। उसके बाद में उन लाठी से उनको गंभीर चोटें आई, और उसके बाद में कुछ समय बाद इनका निधन हो गया था। तो इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट दमितबर्ग एसोसिएशन तथा संविधान से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, दमितबर्ग एसोसिएशन की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, सेवाग्राम आश्रम स्थित है, सेवाग्राम कहाँ पर स्थित है, वर्धा में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए चित्र में भारत माता के हाथ में फूल है तथा वे हाथी और शेर के बीच खड़ी हैं, इस चित्र में हाथी और शेर प्रतीक है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा उसका शक्ति और सत्ता का। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अवनींद्रनाथ, देखो दोबारा से पढ़ते हैं इसको, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए चित्र में भारत माता के हाथ में फूल है तथा वे हाथी और शेर के बीच खड़ी हैं, इस चित्र में हाथी और शेर प्रतीक है, सत्ता, शक्ति और सत्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी पुस्तक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी चोरा घटना कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
5 फरवरी 1922 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1919 में। ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। देखिए, इसमें रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में। ठीक है। तो इसका बहुत विरोध हुआ था और इसके बाद में रोलेक्ट एक्ट पारित होने के बाद में जलियांवाला बाग के हत्याकांड हुआ था। इसके बाद में रोलेक्ट एक्ट का भारतीय लोगों ने विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में स्वदेशी हड़ताल कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1919 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वीर सेनानी भगत सिंह ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? तो इन्होंने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। अब इसमें देखिए, जे वाला क्वेश्चन अगला वाला बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए, ये वाला ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है। 26 नंबर का प्रश्न, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 1929 को। ठीक है। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 31 दिसंबर 1929 को। अब इसके बाद में अगले प्रश्न लेते हैं। आप देखिए, इसमें खाली स्थान है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसके इन प्रश्नों को आपको सभी को देखना है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, मार्च 1919 में बम्बई, तो इसमें भरेंगे आपको खाली स्थान में क्या बनना है? खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है। 1919 में खिलाफत कमेटी का क्या किया गया था? गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, असहयोग खिलाफत आंदोलन, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1920। ठीक है। में आरंभ हुए थे असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, लेकिन कहीं कहीं इसका उत्तर 1921 दिया है। तो इसमें देखिए, इसमें किताब में हमारी में 1921 है, लेकिन इसमें 1920 छपा है, तो इसमें जो ऑप्शन है वही आपको सत्य मान के आप चलेंगे। ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन है, 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, तो इसमें बनना है आपको असेंबली में बम फेंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तो इसमें आपको बनना है लंदन, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक, आनंद मठ उपन्यास के लेखक इसमें बनना है आपको इसमें बनना है बंकिम चंद्र हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल स्वदेशी आंदोलन के दौरान तैयार तिरंगा झंडा में हरा, लाल और पीला रंग थे। ठीक है। इसमें बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा, जो भारतीय तिरंगा था, तिरंगा झंडा में हरा कौन कौन से रंग थे? हरा, लाल और पीला रंग थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवनींद्रनाथ टैगोर के पूर्ववर्ती चित्रकार, तो इसका सही उत्तर होगा जा रवि वर्मा थे। ठीक है। यानी कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था? भारत माता की छवि बनाई थी, प्रस्तुत की थी, लेकिन इसके पूर्ववर्ती चित्रकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के साथ, इसमें बनना है आपको 78 विश्वस्त सहयोगी ने नमक यात्रा शुरू की थी। यानी कि जो महात्मा गांधी के विश्वास पात्र लोग थे वो कितने लोग थे? 78। यहाँ से 78 लोगों के साथ में महात्मा गांधी ने नमक यात्रा शुरू की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, न्यू कैसल से, तो इसमें खाली स्थान में बनना है आपको ट्रांसवाल तक महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह मार्च निकाला। ठीक है। ये कहाँ की बात हो रही है? दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही है, जहाँ पे वो पढ़ने के लिए गए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिष्कार
के दौरान। तो इसमें बनना है आपको कपड़े का सर्वाधिक बहिष्कार हुआ, यानी जो विदेशी कपड़ा था उसका सबसे ज़्यादा बहिष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग की घटना। तो ये हुआ था जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, इसमें बनना है 13 अप्रैल 1919 को। क्या उस दिन बैसाखी का दिन था और जलियांवाला अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी का मेला उस दिन लगना था। तो कुछ लोग मेले में शिरकत करने के लिए, कुछ अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए कानूनों का विरोध प्रकट करने के लिए जलियांवाले बाग में एकत्रित हुए थे। और उस दिन क्या तारीख थी? 13 अप्रैल 1919। और एक कहाँ की घटना है? अमृतसर की। और कौन से जगह की? जलियांवाले बाग की। उस दिन क्या है? बैसाखी का मेला लग रहा था। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है सन 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने, इसमें बनना है अहमदाबाद, ठीक है, नगर पहुंचे थे। जो गांधी जी सूती कपड़ा जो कारखानों में लोग मजदूर काम करते थे उन पर हो रहे अत्याचार और सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए महात्मा गांधी कहाँ गए थे? अहमदाबाद में। किस सन में गए थे? 1918 में। ठीक है, लेकिन सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका से लौटे कब? जनवरी 15 में। और उसके बाद में सबसे पहले उन्होंने चंपारण के बिहार में का दौरा किया था। अब इसके बाद में इसमें जोड़ियाँ बनाना है आपको टेबल। तो इसमें देखिए टेबल क्या करना है आपको? आमने सामने लिखना है, सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, एक तरफ दिया है स्तंभ का और दूसरी तरफ स्तंभ खा दिया है। ठीक है, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है गांधी जी का भारत आगमन, यानी सबसे पहले भारत में गांधी जी भारत कब आए थे? 1915 में। मैंने बताई थी कई बार, जनवरी 1915 में महात्मा गांधी भारत आए। इसके बाद में रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1919 में। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद स्वराज। इस पुस्तक की लेखक कौन थे? महात्मा गांधी थे, लेकिन ये पुस्तक 1909 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। ठीक है, इसके बाद में असहयोग आंदोलन, कहीं कहीं इसका मैंने बताया कहीं कहीं 1920 है, कहीं कहीं 1921 है। तो इसमें 1920। इसके बाद में पूर्ण स्वराज की मांग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा सही उत्तर 1929। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट टेबल देखते हैं। जोड़ियों को क्या करना है आपको? आमने सामने लिखना है। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले लिखना है ना गांधी जी का भारत आगमन। तो इसके आगे डैश करके क्या लिखना है? इसके आगे डैश करके लिखना है आपको, ये लिखना है क्या? 1915। देखिए इसके आगे क्या लिखेंगे हम? 1915 यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है, क्या लिख देना है? 1900 पहले डालेंगे हम, क्या डालेंगे? दा, ऑप्शन डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, और इसके आगे लिखना है आपको, दा डाल देंगे पहले, एक कोष्ठक में बंद कर देंगे और इसके आगे लिखना है 1915। ठीक है, ऐसे ही आपको अलग दोनों सभी जोड़ियों को आमने सामने लिखना है। क्या नहीं लिखना है इसके आगे? ये नहीं लिखना है। इसके आगे क्या लिखना है? 1915 लिखना है। ठीक है, तो ऐसे जोड़ियों को क्या करना है आपको? आमने सामने लिखना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, ये भी टेबल है। तो इसमें देखिए दूसरी टेबल है, जो स्तंभ का और स्तंभ खा दिया है। तो सबसे पहले पूछा गया है इसमें महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, अब इसके बाद में बाबा रामचंद्र। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गिरमिटिया मजदूर, इनको अनुबंधित मजदूर भी कहते थे। वल्लभ भाई पटेल, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बारडोली आंदोलन। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर।
अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, इसमें देखिए रंपा विद्रोह इसमें दिया है। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इन्होंने कौन सा नारा दिया था? इंकलाब जिंदाबाद। फिर अगला क्वेश्चन है आपका अवनींद्रनाथ टैगोर, तो इन्होंने भारत माता की छवि बनाई थी, चित्र बनाया था। ठीक है, तो इसके बाद में अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब क्या है, जिसमें एक शब्द एक वाक्य में उत्तर है। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए इसमें पूछा गया है आपका प्रश्न 4, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, अंग्रेज द्वारा भारत माता के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करने को क्या कहा गया? अंग्रेज द्वारा भारत के लोगों, सॉरी इसमें इसको पढ़ना है, अंग्रेज द्वारा भारत के लोगों को, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई थी मेरे से, तो इसको पढ़ने में दोबारा से देखिए, इसको पढ़ेंगे हम। प्रश्न क्रमांक 1, अंग्रेजों द्वारा भारत के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करने को क्या कहा गया? तो इसको कहा गया जबरन भर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, भगत सिंह का प्रसिद्ध नारा कौन सा था? तो इनका नारा था इंकलाब जिंदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये आया था 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1942। अगला क्वेश्चन है, बेगार का क्या अर्थ है? तो बेगार का क्या अर्थ है? बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाना, यानी किसी को काम करवाने के बदले कोई भी मजदूरी नहीं देना, पारिश्रमिक नहीं देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1921, यानी हमारी जो 10th की बुक है उसमें इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1921 में हुई थी, लेकिन कई कई किताबों में इसका उल्लेख 1920 में भी दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चोरी चोरा कांड कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 फरवरी 1922। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक कानून का उल्लंघन गांधी जी द्वारा कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को, यानी कि गांधी जी ने नमक कानून प्रारंभ किया था अपने 78 विश्वसनीय साथियों के साथ में। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 को। अगला क्वेश्चन है आपका, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को किस वर्ष फांसी की सजा हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931 को, यानी इन्होंने तीनों, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को एक ही साथ में फांसी की सजा हुई थी, और किस तारीख को हुई थी? 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महान स्वतंत्रता सेनानी का निधन साइमन कमीशन के विरोध के दौरान घायल होने से हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन की उपज है? यानी करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1928 में। अगला क्वेश्चन है, अवध किसान सभा का गठन किन लोगों के नेतृत्व में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहिष्कार शब्द का अर्थ है। जी कभी कभी 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो बहिष्कार का क्या मतलब है? किसी के साथ संपर्क रखने तथा जुड़ने से इनकार करना या मना करना। ठीक है, किसी के साथ संपर्क करने से, रखने से या जुड़ने से इनकार करने को क्या कहते हैं? बहिष्कार कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाले बाग में। ठीक है, उस दिन क्या था? उसका बैसाखी का मेला वहाँ पर अमृतसर के जलियांवाले बाग में लग रहा था और कई लोग मेला देखने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग गए थे। उसी दिन की घटना है जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा क्यों किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए और वहाँ पर जो दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ, दोनों ही चीज़ों के लिए इन्होंने, महात्मा गांधी ने सबसे पहले 1917 में चंपारण कहाँ पर है? बिहार में स्थित है। सत्याग्रह आंदोलन मुख्य उद्देश्य क्या था? सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए। अगला क्वेश्चन है पिकेटिंग शब्द का क्या आशय है? देखिए कभी कभी 2 नंबर में भी आ सकता है। पिकेटिंग का मतलब क्या होता है? विरोध के दौरान किसी फैक्ट्री, दुकान या दफ्तर का रास्ता रोक लेना। यानी विरोध प्रदर्शन करने के दौरान किसी फैक्ट्री, दुकान या दफ्तर का रास्ता रोक लेने को क्या कहते हैं? पिकेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1859 का इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या था? तो यहाँ पर देखिए इमिग्रेशन एक्ट के तहत क्या था? श्रमिक क्या होते हैं? मजदूर को बिना किसी अनुमति के चाय बागानों से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, जो अनुबंधित मजदूर थे इनको बिना किसी अनुमति के चाय के बड़े बड़े बागान थे उसमें बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी का गठन कब और किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ने इसका स्वराज पार्टी का गठन किया था और जनवरी 1923 में किया था। ठीक है, अब इसके बाद में इसमें देखिए 2 क्वेश्चन इसमें बारदोली आंदोलन क्या था? तो इसका आंसर यहाँ पर दिया है, इसका टाइप करना मैं भूल गया था। बारदोली सत्याग्रह क्या है? तो इसका आंसर देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर भू राजस्व, यहाँ पर देखिए 22 का आंसर दिया है, भू राजस्व के खिलाफ गुजरात के किसानों का आंदोलन। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृत की मोहर लगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में इस पर मोहर लगी थी। पूना पैक्ट क्या है? इसका आंसर भी मैंने टाइप करना रह गया है, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर दिया 24 नंबर का, अंग्रेजों के सांप्रदायिक निर्णय के खिलाफ गांधी जी और अंबेडकर के बीच समझौता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा गया था। क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह। जो अर्धवार्षिक परीक्षा थी आपकी उसमें ये प्रश्न आया हुआ था। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन है आपके सत्य सत्य बताना है। इसमें सत्य ऑब्लिक असत्य बताइए। इसमें पहला क्वेश्चन है 1939 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका, तो इसका सही असत्य हो जाएगा। कब फेंका था? 1939 नहीं है जी, यदि यहाँ पर 1929 में फेंका था, ये ध्यान रखना। यदि यहाँ पर 1939 की जगह 1929 होती तो ये सत्य होता था। फेंका तो था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, लेकिन किस सन फेंका था? 1929 में फेंका था। यहाँ पर सन क्या दिया है? 1939 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। यदि यहाँ पर 1929 होता तो ये क्या हो जाता? सत्य हो जाता। अगला क्वेश्चन है 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फिक्की का गठन हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा 1933 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, तो ये असत्य हो जाएगा। यानी कि डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1930 में, ठीक है। लेकिन इसमें सन क्या दिया? 1933 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? अभी असत्य हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 1933 की जगह 1930 होता तो क्या हो जाता? सत्य हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी घटना हुई, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल गफ्फार खान और महात्मा गांधी दोनों अच्छे मित्र थे, तो ये भी सत्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1859 में इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट लाया गया था, जो सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्लूरी सीताराम राजू, इसमें देखिए अल्लूरी सीताराम राजू को ईश्वर का अवतार माना जाता था, तो ये सत्य हो जाएगा। ये गुडेम, आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में निवास करते थे और ये इनको कुछ अदृश्य शक्तियाँ प्राप्त थीं, तो उनको सब लोग ईश्वर का अवतार मानते थे, ठीक है। तो ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जॉन टोरी अमेरिका के प्रधानमंत्री थे, तो यह सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेवाग्राम आश्रम नागपुर में स्थित है, तो यह सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। ये किस आंदोलन करो और मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था, ठीक है। अब अगला चैप्टर देखते हैं, इसमें केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का ही सॉल्यूशन मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें से, इस पार्ट में से 7 नंबर के प्रश्न आना है, तो एक बड़ा प्रश्न भी आ सकता है इसमें से 4 नंबर का। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका पार्ट, इसमें दिया है अध्याय 4, ठीक है। ये भी इतिहास का चैप्टर है और पार्ट का नाम है औद्योगिकरण का युग, ठीक है। तो इसमें से आप देख सकते हैं कितने 4 अंक के कुल प्रश्न आना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ही देख रहे हैं अभी। देखिए यहाँ से प्रश्न दिए हैं, देखिए यहाँ से दिए हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर सबसे पहले दे दिया इसमें। तो इसमें देखिए क्या है, किस म्यूजिक कंपनी, पहला क्वेश्चन है, किस म्यूजिक कंपनी ने 1900 ईस्वी में संगीत की किताब प्रकाशित की थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? E.T. पॉल म्यूजिक कंपनी ने, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है इसमें, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राच्य। यानी प्राच्य किसे कहते थे? तो भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को प्राच्य कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स हरग्रीव्स ने 1764 में इस मशीन का आविष्कार किया था, ठीक है। किसने किया था? स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हरग्रीव्स ने। अगला क्वेश्चन है, JN टाटा ने भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जमशेदपुर में। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प आपको चुनकर बताना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यानी कि औद्योगिक क्रांति, ये अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका ध्यान रखना है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले उद्योग स्थापित कहाँ हुए थे? इंग्लैंड में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिचर्ड आर्कराइट ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1840 के दशक तक इंग्लैंड का कौन सा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपके, खाली स्थान बनना है आपको, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले, तो सबसे पहले जूट मिल किसने लगाई थी? उनका नाम था सेठ हुकमचंद थे और उन्होंने 1917 में सबसे पहले जूट मिल
कोलकाता में लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, वस्तुओं की गुणवत्ता के प्रतीक को क्या कहते हैं? क्या कहते थे उस समय? लेवल। इसमें बनना है आपको लेवल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उद्योगपति मजदूरों की भर्ती के लिए क्या रखते थे? यहाँ पर बनना है आपको जॉबर रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी मशीन का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? इसमें बनना है ऊन कताई के लिए, ऊन कताई के कार्य के लिए होता था। अब इसके बाद में आपको बताना है क्या? जोड़ियाँ बनाना है। तो जोड़ियाँ आपको हमेशा आमने सामने लिखना है परीक्षा में, प्रश्न क्रमांक आपको सही से डालना है। इसमें देखिए सही जोड़ियाँ बनाइए, ठीक है। तो इसमें पहला है स्टेपलर। स्टेपलर क्या होता है? ऊन को छांटने वाला, ठीक है। स्टेपलर को क्या कहते हैं? ऊन को छांटने वाला। दूसरा है फुलर। फुलर क्या है? फुलर का चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटने वाला, ठीक है। फुलर किसको कहते हैं? चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटने वाला। दूसरा है गिल्ड्स। इसको क्या कहते हैं? उत्पादकों के संगठन होते थे, इनको गिल्ड्स कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है स्पिनिंग जेनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऊन कताई। ऊन कताई वाली मशीन थी। इसका आविष्कार किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने। अगला क्वेश्चन है कार्डिंग। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऊन कताई, ठीक है। अब इसके लास्ट में है द्वारकानाथ टैगोर। तो इसका आंसर हो जाएगा जहाज निर्माण, ठीक है। ये द्वारका प्रसाद टैगोर के पास एक जहाज़ों का बहुत बड़ा बेड़ा था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन और है भाई भोसले। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रेड यूनियन के लीडर, ठीक है। अब इसके बाद में इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के सत्य असत्य बताना है आपको। पहला क्वेश्चन है इसमें 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर में भगवान विष्णु का चित्र था। तो ये क्या हो जाएगा? आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग हाथ से बनी वस्तुओं को महत्व देते थे। तो ये भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में 2 नंबर के प्रश्न है इसमें, लेकिन आज हम केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ही हल कर रहे हैं। अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर है आपका अध्याय 5, ठीक है। ये भी इतिहास का चैप्टर है, तो आप देखेंगे इसको। अध्याय 5 है जी, अध्याय 5, और पाठ का नाम है मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया, ठीक है। तो इसमें से भी आप देखेंगे तो 4 नंबर के प्रश्न इसमें इस पाठ में से आना है, ठीक है। अब इसके सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ही देख रहे हैं आज। इसमें देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं दिए शायद इस चैप्टर में। ये इसमें थोड़े से दिए हैं, देखिए यहाँ पर। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। मुद्रण की तकनीकी सबसे पहले किस देश में विकसित हुई? तो सबसे पहले मुद्रण की तकनीकी किस देश में विकसित हुई थी? चीन में, ठीक है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है इसमें, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता था? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा जेम्स ऑगस्टम हिक्की को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राममोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जयदेव, ठीक है। इसके बाद में इसमें केवल इतने ही प्रश्न हैं वस्तुनिष्ठ। और अगला चैप्टर देखते हैं, इसमें 2-2 नंबर के प्रश्न आने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है आपका अध्याय 3 है जी, और ये भी आपका काय का चैप्टर है? इतिहास का। अध्याय 3
और पाठ का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसमें से भी आपके कितने अंक के प्रश्न आना है? 3 अंक के प्रश्न आना है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। सबसे पहले देखिए, इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहले पूछा गया है आपके लिए, प्राचीन काल में दुनिया को जोड़ने वाले पहले लोग कौन थे और क्यों? तो पहले लोग प्राचीन काल में जो दुनिया को जोड़ने वाले पहले लोग कौन थे? यात्री थे, व्यापारियों थे, पुजारियों और तीर्थ यात्रियों के ज्ञान, अवसर, आध्यात्मिक पूर्ति के लिए या उत्पीड़न से बचने के लिए विशाल दूरी तय की थी इन्होंने, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संदर्भित करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्षों में उभरी। अब इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर का। 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता के व्यापारिक संबंध थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी एशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली कोड़ियों को किस स्थान से प्राप्त किया जाता था? तो ये पहले हमारे जो पूर्वज हैं कोड़ियों का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। तो ये कोड़ियाँ कहाँ से आती थी? मालदीव से आती थी। आप देखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मालदीव, जो हमारा पड़ोसी देश है और भारत के दक्षिण में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का युग वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संदर्भित करता है। तो ये पहले भी आ गया था, एक आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्षों में उभरी। इस वीडियो को आपको पूरी देखना है, ठीक है। आपके 30 अंक के प्रश्न, ये सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको मॉड्यूल के आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी तट क्षेत्र में पाई गई 9वीं सदी के बाद स्मृति शिलाओं पर बने जल तोपों की तस्वीरों से मुख्यतः क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो उससे हमें क्या जानकारी मिलती है? प्राचीन कालीन समुद्री व्यापार, ठीक है। प्राचीन कालीन समुद्री व्यापार, समुद्र से व्यापार होता था प्राचीन काल में, वो कैसे होता था? अब देखिए, इसमें ये क्वेश्चन कभी कभी 2 नंबर में भी आ जाता है। एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ने वाली प्राचीन मार्ग को क्या कहते थे? तो इसको कहते थे रेशम मार्ग। कभी कभी ये 2 नंबर में आता था, आ जाता है एक क्वेश्चन। तो ये कि मैं बता दूं इसकी डिटेल कैसे लिखना है। रेशम मार्ग किसे कहते हैं, या इसको सिल्क रूट भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा हमें लिखना है, रेशम मार्ग से रेशम का व्यापार किया जाता था, इसलिए इसे रेशम मार्ग कहा जाता है। शॉर्ट में परिभाषा बता दूं मैं आपको, जो हर एक बच्चा इसको लिख सकता है। यानी रेशम मार्ग से रेशम का व्यापार किया जाता था, इसलिए इसे रेशम मार्ग कहा जाता था। और ये रेशम मार्ग किसको जोड़ते थे? एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ते थे, ठीक है। और प्राचीन काल में ये बहुत ही प्रचलित मार्ग था, इससे रेशम का व्यापार होता था। और क्या होता था, यहाँ से चीन की जो पोट्री होती थी वो यूरोप के लिए जाती थी, और वहाँ से यूरोप से वापसी में सोने, चांदी और कीमती धातुएं एशिया पहुँचती थी, ठीक है। तो ये आप रेशम मार्ग के बारे में बता सकते हैं बच्चों को ऐसे। अगला क्वेश्चन है, रेशम मार्ग में किस देश के रेशम का व्यापार होता था? तो आप देख सकते हैं, मैंने पूर्व में भी बताया था, रेशम मार्ग चीन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेशम मार्ग का अस्तित्व कब से कब तक था? तो ये ईसा पूर्व से अस्तित्व में आया था ये मार्ग, और 15वीं शताब्दी तक ये अस्तित्व में रहा था। इससे किसका, रेशम मार्ग से किसका व्यापार होता था? रेशम का। और कौन करता था? चीन करता था। और किस किस को जोड़ता, कौन कौन से महाद्वीपों को जोड़ता था? एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ता है। यहीं से इसका 2 नंबर का प्रश्न आप पूरा कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन था आपका, नूडल्स पर आधारित पश्चिमी झटपट तैयार होने वाला खाद्य पदार्थ
कौन था? स्पैघेत्ती, ठीक है। नूडल्स पर आधारित पश्चिमी झटपट तैयार, यानी कि जल्दी से तैयार होता था ये खाद्य पदार्थ क्या होता? खाने के लिए इस पदार्थ का उपयोग किया जाता था। इसका नाम है स्पैघेत्ती। अगला क्वेश्चन है, आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद आदि मूलतः कहाँ पाए जाते थे? तो इसको ये कहाँ पाए जाते थे? अमेरिका में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में एल डोराडो क्या है? तो ये क्या है? सोने का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरू और मेक्सिको क्यों प्रसिद्ध है? तो पेरू और मेक्सिको क्यों प्रसिद्ध है? कीमती धातु की खदानों के लिए ये प्रसिद्ध है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैश्वीकरण का एक प्रमुख पहलू है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपसी प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट इसमें खालिस्तान बताना है आपको, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने, तो इसमें बनना है आपको अमेरिका देश की खोज की थी, यानी अमेरिका की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। इसमें बनना है आपको पहले ही चेचक को उपनिवेशीकरण में सहयोगी जैविक हथियार माना जाता था। अगला क्वेश्चन है, 1890 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था की निर्भरता, तो इसमें बनना है आपको कृषि पर थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कैनाल बस्तियों का निर्माण कहाँ किया गया था? इसमें बनना है आपको पंजाब राज्य में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत अफ्रीका पर कब्जा जमाने के लिए 1885 में, इसमें बनना है आपको बर्लिन में एक बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है 6वें नंबर का, वेतन की अपेक्षा जमीन और पालतू पशुओं पर निर्भरता वाला महाद्वीप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका। इसमें बनना है आपको अफ्रीका महाद्वीप था, यानी कि यहाँ पर पालतू पशुओं, वेतन की अपेक्षा पालतू पशुओं पर निर्भर रहता था ये महाद्वीप, कौन सा था? अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, एरिट्रिया, इसमें खालिस्तान में बनना है पूर्वी अफ्रीका जगह पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका के पूर्व में, तो इसमें बनना है आपको अटलांटिक महासागर स्थित है, यानी अफ्रीका के पूर्व दिशा में कौन सा महासागर स्थित है? अटलांटिक महासागर। अब इसमें क्या बनाना है आपको? जोड़ियाँ बनाना है, तो जोड़ियों को आपको हमेशा आमने सामने लिखना है। इसमें देखिए सही जोड़ी बनाइए, तो एक तरफ दिया स्तंभ का, स्तंभ खा। अगला है इसमें क्रिस्टोफर कोलंबस, तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका की खोज। अगला क्वेश्चन है राम नरेश सरवन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिरमिटिया मजदूर के वंशज। अगला क्वेश्चन है हेनरी मार्टिन स्टेनली, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका अन्वेषणकर्ता। अगला क्वेश्चन है स्पिथफील्ड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंदन का पशु बाजार था, जी बहुत बड़ा बाजार था। नेक्स्ट है आपका जॉन मीनॉर्ड कीन्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक अर्थशास्त्री थे जी। अगला क्वेश्चन है माउंट वाशिंगटन होटल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रेडन वुड्स, ठीक है। तो जोड़ियों को आपको क्या करना है? आमने सामने लिखना है। अब इसमें एक वाक्य में उत्तर बताना है आपको। पहला क्वेश्चन है इसमें 3000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा क्षेत्र कौन सा था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिम एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिसिली कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इटली में स्थित है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का, खोजे जाने के पूर्व लाखों साल तक दुनिया के संपर्क में नहीं आना वाला देश कौन सा था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरू और मैक्सिको की खदानों से कौन सा खनिज निकलता था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चांदी। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिका को सबसे पहले किन यूरोपीय देशों ने अपना उपनिवेश बनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाल और स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र देश कौन से थे? तो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र देश थे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। यानी प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक? 1914 से प्रारंभ हुआ था, 1918 तक चला था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन से थे? तो धुरी राष्ट्र थे जर्मनी, जापान और इटली। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिस्टोफर कोलंबस ने। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियन द्वीप समूह मिलकर क्या कहलाए? तो ये क्या कहलाए? अमेरिका कहलाए। इनको कौन कौन से द्वीपों को मिला दिया गया था? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियन द्वीप, ये तीनों मिलकर क्या कहलाए? अमेरिका कहलाए। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार में चीन की भूमिका घटने के कारण किस देश का महत्व बढ़ा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय के 3 प्रमुख प्रवाह कौन से हैं? तो वस्तु प्रवाह, श्रम प्रवाह और पूंजी प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुबंधित श्रमिक व्यवस्था को कब समाप्त कर दिया गया था? तो जैसे असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1921 में, तब इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1860 के दशक में किन भारतीयों ने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने एम्पोरियम खोले? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबादी सिंधी व्यापारी। अगला क्वेश्चन है, वुडन बोट्स किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, हिटलर ने रूस पर हमला कब किया था? तो हिटलर ने रूस पर हमला कब किया था? जुलाई 1941 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गिरमिटिया मजदूर ने भारतीय वंशज को नोबेल पुरस्कार मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा BS नाथपॉल को। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा के एक प्रारंभिक रूप का नाम बताइए। यानी पहले मुद्रा चलती थी, उसको कोणी कहा जाता था। मुद्रा के रूप में कोणियों का इस्तेमाल किया जाता था और ये कहाँ से आती थी? मालदीव से आती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, रोगवाहक कीटाणुओं के लंबी दूरी के फैलाव का पता किस सदी तक लगाया जा सकता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वीं शताब्दी तक। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो इसके देखिए 1990 के दशक में हुई थी। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, ये पूर्व में भी पूछा गया है, कई बार इसको परीक्षा में पूछते हैं। तो देखिए इसमें भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई थी या वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई थी, किस दशक में हुई थी? तो आपको लिखना है 1990 के दशक में। यदि दशक पूछ रहा है तो लिखना है 1990 के दशक। यदि भी पूछ रहा है भूमंडल की शुरुआत भारत में कब हुई थी, तो इसको लिखना है 1991। ये ध्यान रखना है, यानी कि भारत की बात करें तो फिर 1991 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दशक पूछेगा तो फिर क्या हो जाएगा? 1990 हो जाएगा। दशक लगाओ तो 1990 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें गिरमिटिया किसे कहते थे, कहा जाता था? तो इसको अनुबंधित मजदूरों को क्या कहते थे? गिरमिटिया कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेशम मार्ग।
यानी रेशम मार्ग से किसका व्यापार होता था, किस किस को जोड़ता था, कौन से महाद्वीप को जोड़ता था, यूरोप, एशिया और उत्तरी अफ्रीका को जोड़ता था। ठीक है, किसको जोड़ता था, रेशम मार्ग से व्यापार होता था एशिया, यूरोप और अफ्रीका, इससे तीनों जुड़ते थे महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति के बाद। अगला क्वेश्चन है, वुडन वुड्स का ऐतिहासिक सम्मेलन कहाँ किस वर्ष आयोजित हुआ, तो 1944 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, रेंदर कीटर नहीं है, रेंडर पेस्ट है जी। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, रेंडर पेस्ट का संबंध किससे है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मवेशियों से पशुओं से। ठीक है, यानी मवेशी रोग है, ये पशुओं का रोग है, ये फैलाता अफ्रीका में। ठीक है, तो अफ्रीका किस पर आधारित था, पशुओं पर ही आधारित था अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, IFM, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, IFM का पूरा नाम क्या है, इसका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नहर कॉलोनियाँ क्या थीं, तो ये सिंचित क्षेत्र थे। नहर आप जानते थे सिंचाई के लिए इसको तैयार किया जाता था, तो ये क्या बोलते थे, इसको सिंचित क्षेत्र थे। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसको 2 नंबर में पूछ लेते हैं, कान लॉ का संबंध किससे है, तो इसका आंसर देखिए, बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर ब्रिटेन की सरकार ने मक्का के आयात पर रोक लगा दी या पाबंदी लगाती, उसको क्या कहते हैं, उसे कान लॉ कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कोनियों का क्या उपयोग था, तो इसका देखिए, जब हम उस समय क्या है, उसमें सिंधु सभ्यता के दौरान कोनियों का क्या उपयोग था, करेंसी मुद्रा के रूप में, यानी कि उसका हम मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। लेकिन आधुनिक मुद्रा के रूप कौन कौन से हैं, यानी करेंसी कागज़ के नोट हैं आधुनिक मुद्रा में, और सिक्के हैं, और क्या है, चेक है। ठीक है, ये पूछ लेते हैं कभी कभी, 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि आधुनिक मुद्रा के रूप बताइए, तो क्या हो जाएगा, कागज़ के करेंसी नोट और सिक्के, और क्या हो जाएगा, चेक। अब कॉन लॉ क्या है, जी पूर्व में भी आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर ब्रिटेन की सरकार ने मक्का के आयात पर रोक लगा दी थी या पाबंदी लगाती थी, उसे कॉन लॉ कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक लड़ा गया, और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया, 1939 से 1945 तक लड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, कॉन लॉ का संबंध किस देश से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, या इसको आप ब्रिटेन भी कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका को और क्या कहते हैं, ब्रिटेन। तो कॉन लॉ का संबंध किससे था, ब्रिटेन से था। अब इसमें कुछ सत्य हैं आपके, तो इसमें देखिए सत्य इसमें पहले बताना है आपको। इसमें देखिए सत्य अवलिक असत्य लिखिए, 70 के दशक में एशियाई देशों में बेरोजगारी बढ़ने लगी, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दूसरा है 50-60 के दशक में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विश्वव्यापी प्रसार हुआ, तो ये भी सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध को द्वितीय आधुनिक युद्ध भी कहा जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, 1914 से 1918 तक, और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक। प्राचीन काल में ही भारतीयों ने अपने पड़ोसियों से संबंध बना रखे थे, तो ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, तो ये असत्य हो जाएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसकी खोज की थी, अमेरिका की। यहाँ पर क्या हो, किसकी बात हो रही, फ्रांस की, तो क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर व्यवस्था को नई दास प्रथा का नाम दिया गया, ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट इसमें और प्रश्न हैं, 2 नंबर के हैं, लेकिन हमें केवल आज 20 प्रश्नों का ही सॉल्यूशन करना है।
ये देखिए हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर और बचा हुआ है, इसके और बस में प्रश्न देख लेते हैं। इसमें अध्याय 1 और पाठ का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो ये इतिहास का चैप्टर है, इसमें 2 नंबर के प्रश्न आना है, आप देख सकते हैं इसमें। तो इसके भी बस में प्रश्न हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी। वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो आपको धैर्य से देखना है, इसमें सभी बस में प्रश्न आपके आ जाएंगे। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दिदरो। अगला क्वेश्चन है दूसरा, जर्मनी में एकीकरण की आधारशिला किसने रखी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक सौरियू। इनने कितने चित्र बनाए थे? 4 चित्र। अगला क्वेश्चन है, आंखों पर पट्टी बंधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? तो इसका क्या प्रतीक हो जाएगा? न्याय का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, आपको खालिस्तान बताना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है इसमें, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति? तो इसमें बनना है आपको 1789 में फ्रांसीसी की क्रांति के साथ हुई। ये उसमें पूछा गया था आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर, इसमें बनना है आपको, नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। यानी 1804 की जो नागरिक संहिता है उसको नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सौरियू, इसमें बनना है आपको 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई, ठीक है। यह कहाँ के थे? फ्रांस के थे, ठीक है, फ्रेडरिक सौरियू। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस का झंडा, इसमें खालिस्तान बनना है दो रंगा। अगला क्वेश्चन है, राइनलैंड का डाकिया, तो इसमें बनना है आपको नेपोलियन को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व और मध्य यूरोप के जागीरदारों की जमीनों पर खेती, तो इसमें बनना है भूदास करते थे। अगला क्वेश्चन है, उदारवादी लोग सबके लिए, इसमें बनना है मताधिकार के पक्ष में नहीं थे। मताधिकार माने क्या होता है? वोट। अगला क्वेश्चन है आपका, कपड़े मापने का पैमाना, तो इसका नाम क्या था? एले था। इससे कपड़े का माप करते थे लोग। अगला क्वेश्चन है, वियना की संधि के बाद फ्रांस में, तो इसमें बनना है आपको, बूर्बो राजवंश की सत्ता स्थापित हुई। अगला क्वेश्चन है, उदारवादी राष्ट्रवादी मुख्यतः, इसमें बनना प्रेस की आज़ादी चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना, तो इसमें बनना है आपको, मैथ्सनी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की दूसरी क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की दूसरी क्रांति 1830 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है इसमें, कुस्तुनतुनिया, क्या बनना है इसमें? कुस्तुनतुनिया संधि ने यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। अब इसके बाद में अगला है, जर्मन संघ का सबसे बड़ा क्षेत्र, इसमें बनना है आपको, प्रसा था। फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन, तो इसमें बनना है आपको, सेंट पॉल चर्च में हुआ। अगला क्वेश्चन है, प्रसा के बड़े भूमि स्वामी, तो इसमें बनना है, जुंकेर्स कहलाते थे। यानी प्रसा के जो बड़े भूमि स्वामी जिस पर ज़्यादा जमीनें थी उनको क्या कहते थे? जुंकेर्स। अगला क्वेश्चन है, गॉड सेव अवर नोबल किंग, ये आ सकता है प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बनना है आपको, गॉड सेव अवर नोबल किंग, तो ब्रिटेन का क्या है जी? राष्ट्रगान है, ठीक है। अब इसमें क्या बनाना है आपको? जोड़ियाँ। तो जोड़ियाँ आपको आमने सामने लिखना है। देखिए सही जोड़ी बनाइए। एक तरफ दिया स्तंभ का और दूसरी तरफ स्तंभ एक दिया है, स्तंभ 2, स्तंभ 1 और स्तंभ 2। यहाँ पर जो गलत प्रिंट हो गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए
वुहान, पहला क्वेश्चन है इसमें, वुहान ग्रांड फीड, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जर्मनी। ठीक है। दूसरा है कैरोल कुर्पीसकी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पोलैंड। तीसरा है यूजीन देला क्रोवा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फ्रांस। अगला है गैरीवाल्डी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका इटली। ये नौसेना में एक क्या थे, नाविक थे, ये ध्यान रखना है, ये कभी कभी पूछ लेते हैं क्वेश्चन, गैरीवाल्डी नौसेना में क्या थे, तो इसमें कभी कभी लिखा होता है नाविक और कभी कभी लिखा होता है सैनिक, तो सैनिक इसमें असत्य हो जाएगा। क्या थे, गैरीवाल्डी नौसेना में एक नाव चलाते थे, तो नाविक थे। अगला क्वेश्चन है बिस्मार्क, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रसा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड बायरन, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड। ठीक है। जोड़ियों को आपको क्या करना है, आमने सामने रखना है। अब इसमें दूसरी इसमें टेबल दी है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें देखिए स्तंभ एक, स्तंभ दूसरा। इसमें पहला क्वेश्चन है प्रतीक और महत्व, एक तरफ प्रतीक दिए, दूसरी तरफ महत्व दिए। तो पहला क्वेश्चन है इसमें टूटी हुई बेड़ियाँ, टूटी हुई बेड़ियों का मतलब क्या होता है, आज़ादी मिलना, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आज़ादी मिलना। अगला क्वेश्चन है बाज चाप कवच, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जर्मन समुदाय की प्रकृति शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बलूत पत्तियों का मुकुट, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वीरता, इसका उत्तर हो जाएगा वीरता। अगला क्वेश्चन है तलवार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुकाबले की तैयारी, ये चौथे का चौथे ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, शांति, शांति की चाह, तो इसका ये उत्तर हो जाएगा शांति की चाह। अगला क्वेश्चन है काला लाल और सुनहरा का तिरंगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1848 में प्रतिबंधित उदारवादी राष्ट्रवाद का जर्मन झंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उगते सूर्य की किरणें, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नए युग की शुरुआत, ये अभी पूछा गया था अभ्यास प्रश्न पत्र में, तो इसमें इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक नए युग की सूत्रपात। अब इसमें एक और टेबल है, तो इसमें एक तरफ दिया का, एक तरफ खा दिया है, नेपोलियन की पराजय, पराजय माने क्या होता है, हार, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 1815 वाटरलू में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें वियना संधि का सदस्य नहीं था, तो कौन नहीं था इसमें, इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अमेरिका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जीउपेसे गैरीवाल्डी, तो इसका मैंने बताया था आपका, ये नौसेना में एक नाविक थे, ठीक है, नाव चलाते थे। अगला क्वेश्चन है रक्त और लोहे की नीति, तो इस किसने चलाई थी, ये चलाई थी बिस्मार्क ने, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बिस्मार्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मारियान की प्रतिमाएं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय प्रतीक। अब इसके बाद में इसमें एक शब्द एक वाक्य में उत्तर बताना है, तो इसके उत्तर इसमें मैंने टाइप नहीं कर पाए हैं, तो इसमें देखिए कुछ टाइप उत्तर मैंने किए हैं, तो इसके आंसर यहाँ पर आपको आंसर की नीचे इसमें दी गई है, तो इसके बड़े क्वेश्चन थे इसलिए मैंने इसमें टाइप नहीं किए हैं, तो आप इनके उत्तर यहाँ से देख सकते हैं सभी के। ये मैंने छोटे क्वेश्चन है उनकी मैंने आंसर इसमें टाइप कर दिए हैं, तो देखिए सत्य सत्य इसमें बताना है। ठीक है। क्या इसमें वियना सम्मेलन
की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने की थी, तो ये सत्य हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर हिटलर की संहिता के नाम से जानते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। इसको जानते हैं नेपोलियन संहिता के नाम से। अगला क्वेश्चन है लाल टोपी, तिरंगा और कलगी स्वतंत्रता और गणतंत्र के चिन्ह थे, तो ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेपोलियन बोनापार्ट इटली का राजा था, तो यह सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उदारवादी सभी को मताधिकार के पक्ष में थे, यह सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जर्मन संघ 39 भागों में विभाजित था, यह सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पॉन नेस और माजुरका का संबंध पोलैंड से है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूरोप में महिलाओं और पुरुषों के बीच कोई भेदभाव नहीं था, तो ये सत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है केसर विलियम प्रथम जर्मनी का पहला राजा था, ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड टालिया विक्टर इमैनुएल की पत्नी थी, तो ये सत्य हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है इटली के एकीकरण में अंतिम बाधा रोम था, तो ये सत्य हो जाएगा। इसमें देखिए जी आपके 2 नंबर में के प्रश्न है इसमें। अब यहाँ से देखिए आपकी सत्ता की साझेदारी, यानी आपके जो इतिहास के क्वेश्चन थे वो पूरे हो चुके हैं। और इसमें आप इन वीडियो को, पहली वीडियो मैंने डाल चुका हूँ भूगोल की, पूरी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। उसमें पूरे जितने भी प्रश्न हैं भूगोल से संबंधित वो पूरे इसमें दिए गए हैं। आपको वीडियो पूरी देखना है और आपको अच्छे से तैयारी करना है, क्योंकि परीक्षा आपकी बहुत ही नज़दीक है। तो और मेरी शुभकामनाएं आपको सभी को कि आपके सभी के अच्छे पेपर जाएं और अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकें। तो मुझे आशा है यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी, और अपने मित्रों को इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। थैंक्स।